गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथसेबल में स्वागत है। आज फिर हम लोग अपनी ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पीछे में टॉपिक 3, टॉपिक 2, टॉपिक 1 चल चुका है। आज टॉपिक 4 पे हम लोग हैं और टोटल ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक 5 एक और बचा जो लास्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक देख पा रहे होंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टॉपिक नंबर 4। दरअसल इस टॉपिक का नाम ही रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि आप पीछे की क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो एंगल का नाम आपने सुना होगा। ये दो एंगल का नाम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल which two angle sum is 90 degree that known complementary, and which two sum angle 180 degree that is supplementary angle। बट इस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसीलिए यही वजह है कि आपके जो स्टैंडर्ड 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है या अदरवाइज और भी कोई बुक का नाम ले सकते हैं, उसमें अक्सर 90 डिग्री का ही सिर्फ जिक्र करता है, जबकि इस टॉपिक से कोरिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं जिसको आमतौर पे मैक्सिमम बच्चे स्किप करके आगे निकल जाते हैं। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक भविष्य में कहीं भी किसी स्टैंडर्ड में अगर आती है तो जो पोर्शन आप इसका स्किप करते हैं वो पोर्शन वहाँ नहीं मिलता है, यानी भविष्य में कभी किसी भी स्टैंडर्ड में वो नहीं मिलता है। कॉन्सेप्ट तो नहीं मिलेगा, फिर से आपको पीछे आना पड़ेगा और यहाँ के कॉन्सेप्ट से उस स्किप वाले पोर्शन को कवर करना पड़ेगा। इसलिए आज की हम वीडियो में उन सारे स्किप जो बच्चे करते हैं आमतौर पे, उस पोर्शन को भी मैं इसमें रखने की कोशिश किया हूं। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो बेसिक ग्राउंड है वो एक कार्टेशियन प्लेन पर है। मैं पहले बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंडर में कितने फॉर्मूले बनेंगे ये मैं पहले बता दूं। यहां लिखा हूं मैं पहले से, टोटल काइंड्स ऑफ फॉर्मूला 90 प्लस माइनस थीटा का बनता है, 180 प्लस माइनस थीटा का बनता है, 270 प्लस माइनस थीटा का बनता है, 360 प्लस माइनस थीटा का बनता है और एक माइनस थीटा का होता है। और यहां एक लास्ट मैंने लिखा n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। आप गौर कीजिएगा, ये सारे जितने काइंड्स ऑफ फॉर्मूले की जिक्र कर रहे हैं उसमें प्लस भी लगा है और माइनस भी लगा है, यानी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितनी है टोटल आपकी 6, यानी 90 प्लस पर 6 अगर बनेंगे तो 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला उसमें भी 6 बनेगा। टोटल कितने हो गए 12। इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 12 5 जा 60 एंड इसका माइनस थीटा का सिर्फ एक ही बेस बनता है, तो टोटल मिलाकर के 66 सुन पा रहे हैं, 66 फॉर्मूलों का ये स्लैब तैयार होता है यहां। अब इस 66 फॉर्मूलों को सर स्ट्रक्चरेट कैसे रूप देते हैं, इसी पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी आमतौर पे बच्चे को दे दीजिएगा 66 फार्मूले लिख करके कि लर्न कर लो, तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो लर्न कर पाएगा, और वो भी सारे 66 फार्मूले लगभग एक ही जैसे होते हैं और दिक्कत होती है। इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर रेडी किया है कि वो 66 फार्मूले का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि कभी अगर मिस भी कर गए तो हम विद इन सेकेंड उसको स्ट्रक्चर बना करके अपना फार्मूला निकाल के अपना काम करके निकल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया नंबर 2, कितने प्रकार के हमारे फार्मूले रेडी होंगे जो हमने यहां लिख डाला है।
और इन फार्मूलों को रेडी करने के लिए हमने जो दो आर्टिकल लिया है वो आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 3 होगा, जिस आर्टिकल के बारे में हम अभी आपको पूरी ब्रीफ में बताएंगे। तो आते हैं पहले हम 90 प्लस का लेकर के फार्मूला। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जी 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा का फार्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रेशियो के साथ कनेक्ट है। एक बात मैं बता दूं आपको पहले से कि टोटल काइंड्स ऑफ फार्मूला में जिसने हम 66 फार्मूलों की जिक्र किया, ये सारे फार्मूले में इसका दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है सेम राइट साइड में होती है, लेकिन कुछ फार्मूलों में लेफ्ट साइड में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो यहां राइट साइड में आने के बाद वो चेंज हो जाती है। तो इस 66 में पहले हमको जान लेना यह आवश्यक होगा कि कौन चेंज होगी और कौन चेंज नहीं होगी, और यदि चेंज होगी तो कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज होगी। ये दो बात हम पहले से जान लें। तो वो मैंने पहले यहां लिख दिया है। नाइन्टी प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा। सिर्फ चेंज होने वाले यही दो होते हैं फॉर्मेट, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। मतलब टोटल 66 में 24 जो फार्मूले हुए, केवल 90 और 270 वाले में उसका सिर्फ टी रेशियो लेफ्ट के बाद राइट में जब रिजल्ट लिखते हैं तो वो चेंज हो जाती है। गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि एक बात पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के सारे फॉर्मूलों को हम एक जगह कंबाइन कर पाएंगे किसी एक कॉन्सेप्ट पर। तो मैंने क्या बोला, ध्यान दिया आपने? टोटल कितने फार्मूलों का स्लैब बनाने जा रहे हैं? बात नंबर 1 66। उसमें मैंने कहा कि 66 फार्मूले में दो तरह के फार्मूले होते हैं, एक अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के बाद वो चेंज कर देते हैं अपने स्वरूप को, और एक जो कि चेंज नहीं करते हैं। चेंज कौन करते हैं सर? वो मैंने यहां लिख डाला है, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। यहां लिखा भी है फॉर ओनली चेंज, चेंजिंग। वो चेंज होते तो किसमें, कौन किसमें चेंज हो जाता है? यहां भी लिखा हुआ है साइन कॉस में चेंज होता है। और देखिए यहां रिवर्सिबल है, साइन जरा गौर कीजिएगा, दोनों तरफ एरो का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। हाँ, यहां एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर आपने पहली जो एक्सरसाइज हमको पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था उसमें तो आपने कहा था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। आपने तो यहां पर कह रहे हैं कि साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा और कॉस का उल्टा साइन। तो ध्यान देने वाली बात है, वो टॉपिक्स अलग था। ये मैंने एक लर्न रखने के लिए, याद रखने के लिए एक मैंने टेक्निक अपनाया है कि साइन कॉस में और कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो अब तक हमने टोटल बात दो ही आपके सामने रखा
कि 66 फार्मूलों का स्लैब बनानी है, जिसमें कुछ यानी कि 24 फार्मूले ऐसे होते हैं जो कि अपने स्टेप को लेफ्ट से राइट में आते समय चेंज करते हैं और कुछ चेंज नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, अब आइए इस फार्मूलों को हम बनाते कैसे हैं, गौर करने वाली बात है। तो हमने साइन 90 प्लस थीटा का फार्मूला लिखा है। इसमें मैं पहले से बता दूं कि ये जो थीटा का प्लेस है ना, वो वेरिएबल प्लेस होता है, मतलब परिवर्तन होता रहता है। वहां पर आपको अपनी स्वेच्छा से वैल्यू रखनी होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल बेस में अगर मैं बात करूं तो इस थीटा की जगह पर 90 के लिए बना रहे हैं तो 0 से 90 के मध्य में ही कोई वैल्यू रखेंगे यहां पर। तो चूंकि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि फॉर्मूला डेरिवेट कर रहे हैं, इसलिए अब थोड़ा सा हम आपका ध्यान इधर लेके आएंगे, इसमें आर्टिकल नंबर 1 पर। ये क्या है सर? तो आर्टिकल, ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ करती है, जो दोनों एक दूसरे को जब कॉमन पॉइंट इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट को आप ओरिजिन कहा करते थे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट में सबका एक डिग्री वेट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री को लेती है, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 को एक्सेप्ट करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 को एक्सेप्ट करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 को एक्सेप्ट करता है। अगर आपको 360 से एबव भी जाना है तो आप फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड भी कवर कर सकते हैं। तो पहले हम यहां पर इस फार्मूले को बनाते समय दो बात ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, दो बातों पे ध्यान रखनी है। वो पहली बात ये कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 प्लस थीटा के साथ जो फार्मूला में आती हैं, ये किस क्वाड्रेंट में जाती हैं? फर्स्ट में जाती हैं कि सेकंड में जाती हैं कि थर्ड में जाती हैं कि फोर्थ में जाती हैं? ये कैसे पता चलेगा सर? तो मैं बताना चाहूंगा, हर क्वाड्रेंट का आप देख रहे हैं वेट 90 डिग्री का ही वेट है टोटल, मैक्सिमम और मिनिमम 0 डिग्री का है। चारों क्वाड्रेंट का 90 90 90 90 90 90 90 90 90। तो इसका मतलब कि आप एक बार इस थीटा की जगह पर 0 रखेंगे, 0 डिग्री, और एक बार कितना रखेंगे? 90 डिग्री। अब जरा गौर कीजिए, अगर इस 90 प्लस थीटा में एक बार अगर हम 90 प्लस 0 रखेंगे तो 90 आएगा, और 90 प्लस 90 रखेंगे तो 180 आएगा। अब ये 90 से 180 किस क्वाड्रेंट में जाता है? वहां से पता कर लेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है सर। तो ये पता चल गया कि ये जो फार्मूलों का स्लैब मैं बना रहा हूं वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये बात तो मैं आपको बताया ही नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है, एस लिखा है, सेकंड, थर्ड में टी, और फोर्थ में सी लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस रिजल्ट में कौन रिजल्ट पॉजिटिव होगा, कौन रिजल्ट नेगेटिव होगा, इसके लिए ये एक मैं अल्फाबेटिक कह लीजिए ट्रिक सेटअप करी। ए का मतलब रियली तो होता है वो ऑल होता है, एस का मतलब साइन ऑब्लिक कोसेक होता है, टी का मतलब टैन ऑब्लिक कॉट होता है, सी का मतलब कॉस ऑब्लिक सेक होता है। बट इसको याद रखने के लिए हमने पीछे भी बता चुका है, ऐ सनम तेरी कसम से ध्यान रखेंगे, ये कभी नहीं भूलेगा। ऐ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस सनम सेकंड क्वाड्रेंट, टी टैन थर्ड क्वाड्रेंट, सी कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको मैंने कसम नाम ले दिया। ए से ऑल, बट रियली जो मीनिंग होती है वो तो मैंने याद रखने के लिए कहा। रियल जो मीनिंग होती है वो ये होती है, ए मीन्स ऑल, एस मीन्स साइन, और उसका उल्टा ऑब्लिक कॉस,
टी का मतलब tan ऑब्लिक उसका cot, सी का मतलब cos और उसका उल्टा sec। ये क्या है सर, ये क्या इंगित कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं सर? ये सिर्फ बता रही हैं लेटरें कि लेटर्स ये बता रही हैं कि कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं बता रही है सर, सिर्फ पॉजिटिव बता रही हैं, क्योंकि टोटल तो 6 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं। अब इस 6 में अगर हम कह दें कि 2 पॉजिटिव होती है तो स्वाभाविक है कि 4 क्या होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो इस तरीके से इस सारे फार्मूले को बनाते समय 2 क्वेश्चन अपने आप से करना है। पहला कि ये जो फार्मूले का फॉर्मेट है ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो कैसे पता किया आपने? तो इस थीटा की जगह पर एक बार 0 रखा और एक बार 90 रखा। 0 रखा तो 90 मिला, 90 रखा 90 प्लस 90 तो कितना मिला, 180। ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में लिख दिया। सेकंड में कौन लेटर है, तो साइन है, एस है सर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगी और बाकी पर क्या लगा देता है बच्चा, नेगेटिव। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरा आपसे पूछ रहे हैं, क्या 90 प्लस थीटा में लेफ्ट वाला जो टी रेशियो होती है वो राइट में बदलती है? ये कहां से पता चलेगा सर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। यहां है फॉर ओनली चेंजिंग 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा, सिर्फ यही बदलती हैं, यही चेंज होती हैं। तो क्या इसमें वो है शामिल? जी सर, 90 शामिल है सर। वो चेंज होगा तो हाँ चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, तो सर लिखा हुआ साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, और ठीक इसका रिवर्स उसमें हो जाती है। तो आइए, साइन किस में चेंज होगी, कॉस में। और यहाँ थीटा है ना, अगर अल्फा बीटा गामा लैम्डा कुछ भी होता तो आप उस कॉस के साथ वो चीज नोटिस करते, थीटा। कॉस थीटा किस में बदलता है, साइन थीटा। टैन थीटा किस में चेंज होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किस में चेंज होता है, टैन थीटा। सेक थीटा किस में चेंज होता है, तो कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा किस में चेंज होता है, तो सेक थीटा में। ये फार्मूला सर बन के तैयार हो गया, ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब हम दूसरे फार्मूले की बात कर लेते हैं। आइए, दूसरा फार्मूला। जब दूसरा फार्मूला हम बनाने के लिए तैयार होंगे तो उस स्थिति में आप ले लेते हैं 90 माइनस थीटा का। 90 माइनस थीटा इसमें आएगी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। फिर यहां अब इस क्वेश्चन को बनाने समय हमको 2 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, ये फॉर्मूला किस क्वाड्रेंट में जाएगा, और दूसरी बात चेंज होगा क्या, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। इसको जानने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया यहां पर, इस थीटा के प्लेस पर एक बार 0 रखना है और एक बार 90 रखना है। तो अगर हम 90 प्लस 90 माइनस 0 रखेंगे तो भी तो 90 ही आएगा सर। कितना आएगा, 90। और 90 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 0 डिग्री आ जाएगा। ओ, इसका मतलब कि 0 से 90 रेंज हो गया। तो 0 से 90 किस में जाता है, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पता चल गया, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेटर क्या लिखी गई है, ए का मतलब ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं होगा इसमें। क्या ये चेंज होता है, हाँ सर चेंज होता है, क्योंकि आपने कहा था कि 90 और 270 वाले में चेंज हो जाता है। चलिए तब चेंज कर देते हैं, साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टैन थीटा, सेम टू सेम कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, बन के तैयार हो गया। अब आइए हम कुछ दूसरा लेते हैं। वन 180 ले लेते हैं।
साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। चलिए फिर आ गए हम एक नया फार्मूला बनाने के लिए। फिर इस फार्मूले को बनाते समय दो क्वेश्चन करेंगे अपने आप से। ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो कैसे पता चलेगा सर? फिर वही बात बता रहा हूं। इस थीटा की जगह पर एक बार 0 डिग्री रखेंगे और एक बार 90 रखेंगे। पता है 180 प्लस 0 रखूंगा ना तो 180 डिग्री ही आएगा, और 180 प्लस 90 रखूंगा ना तो 270 आएगा। पहले क्या आया था 180, अभी क्या आया 270। तो 180 से 270 का रेंज कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट। ओ, इसका मतलब कि तब ये पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताइए कि क्या ये 180 चेंज भी होता है क्या? तो नहीं सर, आपने तो कहा है कि यहां पर चेंज सिर्फ 90 और 270 होता है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों। अब एक बात बताइए, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लेटर टी। तो टी का मतलब क्या होता है? टैन और कॉट। क्या बता रही है वो? तो टैन और कॉट पॉजिटिव होती है, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगी। बदलता तो नहीं है, तो पहले आपने जान लिया है। सेम टू सेम साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। चलिए ये भी बन के तैयार हो गया। आइए कोई और दूसरा लेते हैं, 270 का ले लेते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। फिर इस फार्मूले को बनाते समय हम दो क्वेश्चन करेंगे अपने आप से। वो किस लिए? कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, पहला क्वेश्चन का जवाब में आएगा, और दूसरा क्वेश्चन के जवाब में आएगा कि क्या ये बदलता है कि नहीं बदलता है। तो पॉजिटिव कौन होगा नेगेटिव कौन होगा, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है कि थीटा की जगह पर आपको एक बार 0 रखना है और एक बार 90 डिग्री रखनी है। अगर आप 0 रखते हैं तो 270 में प्लस करेंगे 0 तो 270 ही आएगा। अगर वहां 90 रखते हैं तो 270 में 90 प्लस करेंगे तो 360 आएगा। रेंज क्या हुआ? 270 से 360। कहाँ है देख लीजिए यहाँ, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में लेटर क्या लिखा है? सी। सी का मतलब क्या होता है? कॉस और सेक। इसका क्या मतलब हुआ? तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होंगे। कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी को क्या कर देंगे हम? निगेटिव। देखिए निगेटिव लगा रहे हैं हम। क्या ये बदलते हैं? तो हाँ सर बदलते हैं, क्योंकि आपने तो कहा था कि 90 और 270 में चेंज करता है राइट हैंड में, बाकी में नहीं होता। तो 270 है तो बदलेगा, बदल दीजिए। किस में बदलता है? तो साइन कॉस थीटा में, कॉस साइन थीटा में, टैन कॉट थीटा में, कॉट टैन थीटा में, सेक कोसेक थीटा में, और कोसेक सेक थीटा में। ये भी बन गया सर फार्मूला। आइए कुछ और ले लेते हैं फार्मूला। 360 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक। ये 360 प्लस थीटा में फिर वही कहानी आ गई जो मैं कहानी दोहराते आ रहा हूं। मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो बात मैंने इसमें करी वही बात सब में कर रहा हूं। अब इसमें
360 प्लस थीटा किस में जा रहा है देखना होगा, तभी पता चल पाएगा कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। तो 360 प्लस के बाद मैंने कहा था कि इस थीटा की जगह पर एक बार 0 डिग्री और एक बार 90 डिग्री रखना है। 360 में अगर आप 0 रखते हैं तो 360 ही आएगा, 360 प्लस 0 करेंगे तो 360 आएगा। बट 360 में 90 अगर प्लस करते हैं तो 450 आएगा। यानी 360 से 450 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ओ सर ये तो अजीब बात है, 360 तो राउंड पूरा हो गया, 450 चला गया आपका। कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद ऊपर चढ़िए, कहाँ आएंगे? तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यानी ये इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां लेटर क्या लिखी गई है? ए। ए का मतलब ऑल। क्या मतलब? ऑल पॉजिटिव होंगी, यानी यहां कोई भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। दूसरा, क्या ये अपने रिजल्ट को राइट हैंड में चेंज करेगा? वो यहां से पता चलेगा, लिखा हुआ है 90 और 270 ही सिर्फ चेंज होता है। क्या वो है? वो तो नहीं सर, वो तो 360 है, तो चेंज नहीं होगा। तो आइए रिजल्ट लिख देते हैं। इसका मतलब ज्यों का त्यों साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये भी बन के तैयार हो गया। कि किस में गया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया था सर। आइए एक लास्ट और बना के मैं दिखा दूं। लास्ट एक माइनस थीटा का मैं बना के दिखाता हूं। माइनस थीटा, माइनस थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये माइनस थीटा कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जी सर, माइनस थीटा कुछ अजीब लग रहा है। सबसे ये डिफरेंट है, 60 फार्मूले एक तरफ और 66 में से 6 फार्मूले अलग हो जाते हैं। जब आपने पीछे की क्लास में पढ़ा होगा तो आपने काइंड्स ऑफ एंगल को तो पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल वगैरह वगैरह वगैरह, etc। बट उसी में आपने ये भी पढ़ा होगा कि पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा, बामा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब घड़ी के चलने की दिशा में जो चलता है उसको क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के चलने के विपरीत चलता है उल्टा दिशा में उसको एंटी क्लॉक बोला जाता है। और जितने एंटी क्लॉक में मेजर किया जाता है एंगल्स, वो सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, और जितने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है वो नेगेटिव एंगल होते हैं। यही तो वजह है कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे जब आप प्रोटेक्टर, तब प्रोटेक्टर पे 0 से 90 तक देखते होंगे रोटेशन 180 तक जाता है, वो 180 से 180 तक, बीच में 90 आता है। ये दो बना होता है, एक बार इधर एक बार बना होता है और एक बार और राउंड बना होता है। इसका क्या मतलब है सर? वही मतलब है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। ओ, इसका मतलब अब समझ में आ गई मेरी बात। यानी जो 66 फार्मूला बना रहे हैं उसमें से 60 जो फार्मूला है वो टोटल पॉजिटिव एंगल के लिए हैं, और नेगेटिव एंगल के लिए मात्र 6 ही फार्मूला काम कर जाते हैं, जो मैंने नोट रखा है। ओ सर, तब तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। देखिए मैंने यहां एरो दिखाया है, ये पॉजिटिव एंगल है, और ये जो नीचे से ऐसे होके जा रही है, यानी आपने ये जो शुरू किया था वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शुरू किया था, और जो निगेटिव एंगल होगी वो आपका फोर्थ से शुरू होकर फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट ऐसे उल्टा चलेगी। तो ये कौन एंगल होगी? तो यहां निगेटिव एंगल होगा। चलिए आइए फिर, तो इसका कुछ करने का अलग तरीका होगा? नहीं नहीं नहीं, सेम 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 जो बनाया आपने सेम इसमें भी बनेगा। सेम वही 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन, इसके साथ भी 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में जाएगा, उसका क्या तरीका बताए थे? तो सर थीटा की प्लेस पर आपने कहा था कि एक बार 0 डिग्री रखो, एक बार 90 डिग्री रखो। तो अगर 0 रखेंगे तो -0 होगा, 0 माइनस नहीं होता, तो उसको 0 ही हम लेते हैं।
90 रखेंगे तो -90 देखा जाएगा। क्या रेंज आया? 0 से -90। अब आप जरा गौर कीजिए 0 से 90 इसमें कहां है। तो 0 से 90 तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि अब फोर्थ से जा रहे हैं हम। अब जब 0 से 90 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तब फोर्थ में लेटर क्या लिखी गई है? सी का मतलब कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या यह बदलता है? दूसरा क्वेश्चन। जी सर, 90 to 70 में सिर्फ बदलता है, इसमें नहीं बदलेगा सर। यानी ज्यों का त्यों। पहले तो आप कॉस और सेक को पॉजिटिव, बाकी को क्या कर देंगे? निगेटिव। उसके बाद ज्यों का त्यों, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इस तरह से इसका फार्मूला बना। इस प्रकार हम बहुत सारा तो नहीं बना पाए, टोटल हमने 36 फार्मूला यानी कि 36 बना पाए। 30 फार्मूला आप एकदम इसी बेस पर सिमिलर बना सकते हैं। बाकी इस 66 फार्मूले को हम अपने क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए तो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। जिस नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदे क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन के चुनाव में ये मेरा ध्यान रहता है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताया हूं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसमें हम दिखा पाए। हाँ, एक बात और, यदि आपको किसी भी बुक आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी टुगेदर विथ ETC कोई भी मार्केट में अगर आपके पास बुक उपलब्ध है, उसमें किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हो जो इन एक्सरसाइज हो, कॉन्सेप्ट से हट करके हो, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। उसकी आप डिमांड कर सकते हैं कि सर मुझे इस बुक की इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर ये की सलूशन बतानी है। तो फिर अवश्य मैं उस कमेंट पर आपके क्वेश्चन के सलूशन के बारे में सोचूंगा। बाकी आज का कॉन्सेप्ट टॉपिक नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स समाप्त होती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, 66 फार्मूलों का ताला, अगर 66 ताले हैं अगर लॉक, तो उसको खोलने की चाबी यही 3 आर्टिकल में दी गई है। ये गौर करेंगे। बाकी अगर आज की भी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ हद तक आपको समझाने में हम कामयाब होंगे, तो आप अवश्य मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट करेंगे। कोई प्रॉब्लम फील होगी उसको भी कमेंट करेंगे। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।